ये लो खाना रखा हुआ है और चुपचाप खा लो। बहू मनीषा एक थाली में दो छोटी छोटी सूखी सी रोटी और पतली पतली पानी जैसी दाल रखकर शकुंतला के सामने फटाक से वापस चली गई। अंदर से पूरी तरह भूख मर चुकी थी। शकुंतला ने एक बार निगाह उठाकर देखा उस खाने की तरफ, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसकी बची हुई भूख भी एकदम से जैसे खत्म हो गई। आज सुबह की तो बात है, शकुंतला अपनी चाय और नाश्ते का इंतजार कर रही थी और तभी उसने महसूस किया कि रसोई से तो बड़ी अच्छी सौंधी सौंधी सुगंध आ रही है, और वो भी शुद्ध देसी घी में बने सूजी के हलवे के जैसी। शकुंतला जी का मन हलवा खाने के लिए एकदम से ललचाया, क्योंकि शकुंतला जी को सूजी का हलवा बहुत ही ज़्यादा पसंद था और इधर कई दिनों से पता नहीं उनका मन बार बार कर भी रहा था सूजी का हलवा खाने का। तो जैसे ही मनीषा चाय के साथ दो बिस्कुट पार्ले जी के उसके लिए लेकर आई, तो शकुंतला जी का मन पर कंट्रोल न रख सकी, क्योंकि बच्चा और बूढ़ा मन एक समान हो ही जाते हैं। और वो सारा संकोच त्याग कर आखिरकार बहू से पूछ ही बैठी, बहू तुमने क्या आज नाश्ते में सूजी का हलवा बनाया था? ज़रा सा अगर बचा हो तो मुझको भी दे दो लाकर। बड़ा मन कर रहा है हलवा खाने का, क्योंकि बहुत दिन बीत गए हैं खाए हुए। शकुंतला ने अपनी किस्मत पर मजबूर होकर गिड़गिड़ाते हुए मनीषा से कहा, क्योंकि अपने समय में शकुंतला अच्छे से अच्छा खाना पीना बनाया करती थी और बिना किसी चिड़चिड़ाहट के सभी को बड़े प्रेम भाव से जी भर कर खिलाती भी थी। लेकिन अब बहू ने उसके लिए रसोई में नो एंट्री का बोर्ड पूरी सख्ती के साथ लगा दिया था, क्योंकि उसको अपनी रसोई में किसी की भी दखल अंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, फिर वो उसकी सास ही क्यों ना हो। हे भगवान, यहाँ बैठी बैठी क्या दिन भर रसोई से आती खुशबू ही सूंघती रहती हो कि रसोई में क्या क्या बन रहा है। बुढ़ापा तो आ गया है, लेकिन इंद्रियां सारी खूब अच्छी तरह से काम कर रही हैं तुम्हारी। ज़रा सा बच्चों के लिए कुछ बनाओ तो इनको बड़ी जल्दी खुशबू आ जाती है और इनकी जीभ पहले ही वो खाने के लिए लपलपाने लग जाती है। इसी वजह से जल्दी मेरे बच्चों को कुछ शायद हजम ही नहीं होता। जब पहले ही नज़र लग जाएगी तो क्या खाक हजम होगा मेरे बच्चे को। पता नहीं कैसी दादी है जो अपने ही पोता पोती के खाने पीने में टोक लगाती रहती है। और एक बात तो मुझको बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि पता नहीं इनके बाप कौन से रुपये पैसे यहाँ गाड़ कर रख गए थे कि रोज़ इनको बढ़िया से बढ़िया बनाकर खिलाओ पिलाओ। भगवान का भी तो जुर्म देखो कि उन्होंने इनको और कोई दूसरी औलाद भी नहीं दी जो ये थोड़े दिनों के लिए उसी के पास चली जाया करे। ये तो हमेशा ही हमारी छाती पर ही मूंग दलती रहेगी। मनीषा ने जो जी में आया वो जी भरकर उसने सुनाया शकुंतला को, और शकुंतला को तो जैसे ये सब कुछ सुनकर सांप ही सूंघ गया। सचमुच आज तो अपमान की हद हो गई थी। बहू तो उसको जली कट्टी सुनाने के साथ साथ सीधे उसके बाप पर भी उतर गई थी। बस तभी उसके मन में ये शब्द सोचकर एक सोच सी भर रही थी। पता नहीं ऐसा भाग्य लेकर आई थी वो कि बेटे को तो जैसे उनसे कोई भी मतलब ही नहीं रह गया हो। वो तो बिना उसके कमरे में झांके सुबह नौकरी पर निकल जाता है और रात को भी आने पर देरी हो जाती है तो कोई भी हालचाल पूछना ज़रूरी नहीं समझता। शायद बुढ़ापे की नियति ही ऐसी हो कि जो माँ बाप थोड़ी सी देर भी बच्चों की शक्ल ना देखे, खासकर माँ तो बेचैन हो उठती है। लेकिन वही औलाद जब संपन्न हो जाती है, अपने हाथ पाँव की हो जाती है, कमाने लग जाती है और फिर शादी हो जाती है, तो किसकी माँ और किसके पिता जैसे कोई संबंध ही नहीं बचता। शकुंतला की आंखों से पता नहीं क्यों आज टप 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 करके आंसुओं की धारा गिरने लगी। आज उसका मन उस थाली की ओर हाथ बढ़ाने का ही नहीं हुआ और वो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचने लग गई। पति सुभाष कभी भी पैसों की मजबूरी के कारण घर बना ही नहीं पाए, और क्योंकि रोज़मर्रा का खर्चा ही बहुत ज़्यादा होता था और इस महंगाई के ज़माने में पढ़ाई भी आसान कहाँ होती है बच्चों की। बस इसी वजह से और कोई बड़ा खर्चा ना करके सारा ध्यान बेटे की पढ़ाई पर केंद्रित कर दिया। यही सोचकर कि बेटा पढ़ लिख जाएगा तो अपने आप ही सारे दुख खत्म हो जाएंगे
और हो सकता है कि घर भी बन जाए। इसीलिए और भी घर खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। लेकिन पुरु की नौकरी अच्छी जगह लग तो गई और शादी भी हो गई, पर सुभाष को ये खुशी देखना शायद भाग्य में नहीं लिखा था। बड़ी जल्दी भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया तो पुरु ने किसी तरह से एक छोटा सा घर खरीद ही लिया, क्योंकि उसकी तनख्वाह अच्छी थी। सबसे ज़्यादा खुशी शकुंतला को हुई कि आज सुभाष होते तो बहुत खुश होते कि उनकी आंखों से देखा हुआ सपना बेटे ने पूरा कर लिया। पुरु शकुंतला को साथ में लेकर उस घर में शिफ्ट भी हो गया। लेकिन शकुंतला के लिए ये घर तो हमेशा पराया ही रहा, क्योंकि मनीषा तो उसको अपने साथ रखना ही नहीं चाहती थी। लेकिन मजबूरी में तो रखना ही पड़ रहा था। मनीषा हमेशा उसके ऊपर हर बात का एहसान जमाती रहती, चाहे वो खाने पीने को लेकर हो या चाहे किसी और सामान को लेकर, क्योंकि पुरु की कमाई पर उसका ही पूरा हक था। और ये बात शकुंतला समझती भी थी, क्योंकि जब देखो तब मनीषा उसके ऊपर हर बात पर ताने मारती रहती। लेकिन कभी कभी शकुंतला मन के हाथों मजबूर हो जाती। बस इसीलिए उसने हलवे को कह दिया। लेकिन बदले में कितनी ढेर सारी बातें थोक में बहू ने बिना कुछ सोचे समझे सुना डाली। और आज तो उसके बाप पर बात आ गई थी। नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं सहूंगी। आखिरकार शकुंतला ने मन ही मन एक कठोर निर्णय ले डाला। अभी थोड़े दिनों पहले ही की तो बात है, जब उसकी इसी तरह से बच्चों की सताई हुई। एक दोस्त उससे मिलने के लिए आई थी। उसी ने बताया था कि अब वो भी बेटा बहू के पास नहीं रहती। बहू ने तो उसके पति के जाने के बाद घर में अपने तानों से सांस लेना भी मुश्किल कर दिया था। आखिर अपना स्वाभिमान भी तो मायने रखता है। शहर के दूसरे छोर पर एक वृद्ध संरक्षण संस्था खुला है। वहाँ पर बड़ी मुगरी, पापड़, चिप्स, अचार, मुरब्बा, सिलाई कढ़ाई, बुनाई आदि का काम होता है। और वहीं पर रहने और खाने की भी व्यवस्था है, खासकर उम्रदर महिलाओं के लिए। और उस समय तो शकुंतला ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन फिर भी वो उस संस्थान का कार्ड छोड़ ही गई थी और शकुंतला ने उसको ऐसे ही रख दिया था। और आज उसने फटाफट वो कार्ड निकाला और चश्मा ठीक करते हुए उस पर लिखी सारी डिटेल्स पढ़ी। हाँ, अब वो जिल्लत की रोटी बिल्कुल नहीं खाएगी। अब तो वो भी अपने स्वाभिमान की रोटी खाएगी, क्योंकि अभी तो ईश्वर की कृपा से उसके हाथ पैर पूरी तरह से बिल्कुल सही सलामत है और वो सारा काम अच्छी तरह से संभाल सकती है। उसको तो वैसे भी इन सब चीज़ों के बनाने में महारत हासिल है। यही सब सोचते सोचते उसकी आंखों में एक नई चमक सी आ गई और उसने जीवन की एक नई शुरुआत की और कदम बढ़ाने का ठान लिया। दोस्तों, हमारे जीवन में सबसे बड़ा स्वाभिमान ही होता है। हमें अपने स्वाभिमान का अपमान नहीं होना देना चाहिए। अगर आप भी आज ऐसा करते हैं किसी के साथ, तो कल आपके साथ भी होगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।